चलिए यहां देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या था भाई बताना? कितना नंबर? 200। ओहो इतना आगे है। $225 ना? नहीं, एक्चुअली कुछ प्रीवियस ईयर जोड़ दिया ना। कितने नंबर था? 270। कोई बात नहीं, शांति बना रखेंगे। आज कुछ ज्यादा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, क्या बात है? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं, चले। हाँ हाँ सही बोला। चले, हाँ बोलिए। कितने क्लास? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि ऐसे परसेंटेज तो खत्म हो ही गया लगभग, ठीक है ना। कल अभी जो हम करवा रहे हैं तो कुछ प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन और कुछ बुक्स वाला क्वेश्चन वो करवा दे रहे हैं, ठीक है ना। जिससे आप बनाते हैं ना तो उसमें से जो कुछ हार्ड वुड लग रहा है ना, तो अभी जो क्वेश्चन करवाएंगे सब मिक्स रहेगा जहां तहां से, समझ रहे ना। क्यों? कि जितने पढ़ाने थे वो हमने पढ़ा दिया, अब मिक्स रहेगा। कुछ बुक से छटे हुए क्वेश्चन जो लगा कि हाँ बच्चे को तकलीफ देगा तो उसको डाल दिया हूं, और कुछ जो है प्रीवियस ईयर एक आध दो कहीं नया आ गया है तो उसको डाल दिया हूं, ठीक है ना। तो अभी तक 2021 तक का अपडेट हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 2-3 दिन और लगेंगे, मंगल बुध तक हो सकता है चले, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना दिन लगे पढ़ना तो है ही। एनी प्रॉब्लम? नो। तो चले पढ़िए, पढ़ा जाए भाई साहब। 25 तक हो गया था ना, 26 है। पढ़ी क्वेश्चन क्या है? कहा कि देयर 2 सिनेमा हॉल ए एंड बी, 2 सिनेमा हॉल है जिसका नाम है ए और बी है। कहा कि ए का जो टिकट का है, सिनेमा हॉल का टिकट, उसका है दाम 20 रुपया। कितना है? जिसमें जो 20 रुपया है इसमें 20% तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो लगता है वो टैक्स जुड़ा हुआ है। कितना? 20% टैक्स है, और जो बच गया वो सिनेमा हॉल का रेवेन्यू जो है ना, शुल्क हो गया उसका, ठीक है ना। सिनेमा हॉल का चार्ज हो गया। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? फिर कहा बी सिनेमा हॉल में उसका जो मूल शुल्क, जो ओरिजिनल जो है उसका, वो पता है क्या है? जो कॉस्ट उसका है वो ए के तुलना में 25% कम है। जो उसका जो मूलभूत जो टिकट लगता है, जो उसका मेन कॉस्ट उसका जो आता है वो क्या है भाई साहब? रेस्ट का 25% कम है, और जो इंटरटेनमेंट टैक्स है वो 50% ज्यादा है। तो हमसे पूछा कि ए का टिकट बी के तुलना में कितना प्रतिशत महंगा है, अधिक है। समझ में आ रहा है ना? तो एक प्रयास करिए, हमको 1 मिनट टाइम देंगे, 1 मिनट के बाद हम बनाना शुरू कर देंगे। प्लीज स्टार्ट, हरी अप। कोशिश करिए, डरिएगा नहीं। अरे बनेगा तो ठीक है, ना बने तो हम हैं किस लिए? इसीलिए तो हैं, तो डरना मना है। भाई लोग बनाइए तेज में, बातें नहीं कीजिए। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं ना? चले, ओके। इसको बंद कर देता हूं, है ना? ठीक है ना? ओके, चलिए भाई बंधु आया? कितना आ गया? जो भी आना आ जाएगा, देखते हैं। आया बच्चा? कोशिश नहीं करता है, देखो। हाँ, तो क्या कहा कि 2 सिनेमा हॉल है ए और बी। रेट ऑफ टिकट हॉल ए इज 20 फॉर ईच टिकट इंक्लूडिंग, इसमें क्या इंक्लूड है? 20% एंटरटेनमेंट टैक्स एंड द रेस्ट इज द फी, उसका फी है, ठीक है ना। तो आइए मैं सिखाता हूं। ए सिनेमा हॉल का टिकट का दाम है 20 रुपया। 20 रुपया में कुछ तो उसका फी है,
और कुछ जो है उसका टैक्स है। ओके, तो ए सिनेमा हॉल का टिकट का टोटल प्राइस है, टिकट का जो प्राइस है वो कितना रुपया है, 20 रुपया। और ये 20 रुपया में जो है वो 20% क्या इंक्लूड है, टैक्स। मतलब जो सिनेमा हॉल का टिकट का दाम है 20 रुपया, वो 100% है। उस 100% में 20% क्या है, इसमें 20% टैक्स इंक्लूड है। समझ में आ रहा ना, किसी को दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना। 100% टिकट है, उसमें 20% क्या बोला उसने, टैक्स है उसमें। समझ में आ रहा ना, 20% क्या है भाई साहब, मनोरंजन कर है, और शेष जो है मूल उसका ओरिजिनल जो फी है। मतलब 100% में 20% टैक्स है और 80%, यही ना मतलब है। इसने ऐसा तो कहा नहीं ना किसका, देखो मनोरंजन उसमें 100 में जो टिकट का दाम है 100%, उसमें 20 ये है और 80 ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 100% बराबर 20 रुपया है। तो या तो 20% निकालो या तो 80% निकालो। क्या निकालू, चलो 20% कितना होगा, 20% 4 रुपया होगा। मतलब 4 रुपया टैक्स है और 16 रुपया उसका, सॉरी टैक्स यहां है ना, 4 रुपया टैक्स है, 16 रुपया फी है। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। समझ में आ रहा ना भाई, 20 रुपया टिकट दाम है ना, तो 20 मतलब 100%, जो भी दाम है 100%। जैसे आपका इनकम है 100 और 100 में से कहते हैं कि 20 रुपये तो हम टैक्स दे देते हैं। आपका इनकम 100 है, उसमें 20 क्या है, टैक्स है। तो 100 बराबर दिया है 20 रुपया, तो 20% कितना होगा, 4 रुपया। तो 4 रुपया टैक्स है और 16 रुपया सिनेमा हॉल का अपना शुल्क है। समझ में आ रहा है ना, 20 रुपया में टैक्स भी इंक्लूड है ना। तो 16 और 4, क्या सहमत है सब लोग, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे करके 16 और 4 दे दिया। समझ में आया भाई बंधु मित्रों, तो चले ओके। 16 और 4। बी में क्या बोला, बी में पढ़िए, अभी पढ़िए। जो उसका फी जो है ए की तुलना में 25% कम है, 25% लेस। इसका मतलब इसका फी कितना है, 16। 16 का 50% 8 और उसका और 50, तो 25% 4 हुआ ना। डायरेक्ट मारे ना, 16 का 25% 4 ही ना होगा, 25% तो 1/4, तो 16 का 1/4 4, यस और नो। तो इसका कहा 25% कम है, तो इसका मतलब ये 4 कम कर दिए, कितना हो गया, 12 हो गया। समझ में आ रहा है ना, एनी प्रॉब्लम, नो। लेकिन जो टैक्स है वो 50% ज्यादा है। इसका टैक्स 4 है, तो 4 में का 50% 2 हो जाएगा ना, 4 का 50% कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 50% आधा, तो ज्यादा है, तो इसका 6 हो गया। हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हाँ, समझ में आया सबको। इसका 4 का 50% 2 रुपया ज्यादा है ना, 6 रुपया हो गया, ठीक। तो इसका सिनेमा हॉल का टिकट कितना रुपया हुआ, 12 और 6 18, टैक्स जोड़ लेंगे ना तो 18 रुपया क्या हो गया। तो सिनेमा हॉल का टिकट हो गया 18 रुपया। यस और नो, सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं। अब हमसे पूछा क्या, ए टिकट का प्राइस 20 से कितना % महंगा है। तो ए का प्राइस 20 से कितना महंगा है बताओ, 2 महंगा है। किससे, द प्राइस ऑफ टिकट ऑफ ए इज व्हाट % कॉस्टली देन द प्राइस ऑफ टिकट बी। किससे, देन टिकट बी, किससे। तो बी कहां लिखाएगा, मैंने इतना बार बोला कि जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, वो हमेशा कहां लिखाता है, नीचे। यस और नो मेरे भाई बंधु, कोई दिक्कत तो नहीं ना। कितना हो गया, 9 दूनी 18, 11 9 99, 100, 11 इंटीजर 1/9%। एनी प्रॉब्लम, क्या आप ऐसा बना सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? एक बार और, कोई बात नहीं, एक बार देखिए, आप बताइएगा जब पूछेंगे वो, ठीक है भाई साहब, हंसिए नहीं, पूछ रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। सिनेमा हॉल का टिकट दाम है 20 रुपया, कोई दिक्कत इसमें, 20 रुपया है।
इसमें जो है दो चीजें हैं, ये 100% टिकट में दो चीजें हैं, बोला 20% टैक्स है और 80% फी है। तो 100% दिया है 20 रुपया, तो 1% कितना हो गया, 1% निकालेंगे तो 1/5, तो 5% कितना हो जाएगा, 20% कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। इस समझ में आया? दोबारा समझाओ न, दोबारा समझो तुम। 100% बराबर 20 रुपया है, तो 20% कितना रुपया होगा, 20 बटा में 100 गुने 20, सुन्ना सुन्ना कट गया, सुन्ना कितना आ गया, तो टैक्स आ गया 4 रुपया, तो उसका ओरिजिनल फी जो है वो 16 रुपया होगा, सब मिला के 20 था। ओके, अब इसने कहा कि जो इसका फी है बेसिक फी, उससे 25% कम है, तो 16 का 25% कितना होता है, 25 चौका 100, 4 कम है, तो यहाँ 16 से 4 कम करने 12 आ जाएगा। और कहा कि इसका 50%, तो 4 का 50% कितना होता है, 50 दूनी 100, 2 ज्यादा है तो 6 कर दिया, तो इसका टिकट हो गया 18 रुपए का, उसका 20 का, तो 2 रुपए का अंतर हो गया, 2 रुपया अधिक है, 2 गुने 18, 2 18, 11 से 9, एनी प्रॉब्लम नो? तो चले आगे, समझ में आया बच्चा लोग? एक आध बकवास क्वेश्चन भी इसमें है, हम चाहेंगे वो आप ही हल करें, हमारा बनाने का मन नहीं है इस। अच्छा ये तो कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये सब करवा रखे हैं पहले भी आपको, लेकिन आपको पता नहीं याद है या नहीं, तो बात की बात है। एक साइकिल है, मोटरसाइकिल, इसका प्रत्येक वर्ष 10% कम गया, मतलब हर साल कितना परसेंट हो जाता है, 90%। जो दाम अभी है ना, अगले साल क्या हो जाएगा, 90% हो जाएगा, 10% कम गया ना। तो कहा है कि साइकिल का 3 वर्ष बाद मोटरसाइकिल का मूल्य इतना हो जाता है, तो वर्तमान में कितना है, तो कुछ भी कर लो, वर्तमान में वर्तमान लिख दो, तो 1 साल बाद कितना होगा उसका 90%, उसके अगले साल फिर 90%, फिर अगले साल उसका फिर 90%, और बराबर दिया है 36450, तो फिर काट काट निकालिए कितना आ गया। बहुत अच्छा, मोटरसाइकिल कितने का था भाई साहब, 50,000 का। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा, सबने बनाया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा। क्या ये सबका आ गया, बोलो बच्चा लोग, आया, आ रहा है, कहां से आ रहा है बच्चा लोग, बाहर से मंगा रहे हो क्या? ओके, मैं बना के दिखाऊं, ऐसा खूब पढ़ाए थे ना, भूल गए सब। ऐसे देखो, वर्तमान में ऐसे एक्स मानो, हमने कई तरीका सिखाया था, ऊपर लिखते नीचे लिखते हैं पुराना, ऊपर लिखते हैं नया, ऐसे कर करके भी सिखाया था, है ना। लेकिन अब लास्ट है इसलिए एक ही तरीका सिखाता हूं, ठीक। ये वो बेसिक तरीका, बेसिक मतलब सब समझ जाए। मान लो वर्तमान में किराया उसका दाम था 100 रुपया, कितना था, तो अगले साल क्या होगा बोलिए, 10% घट गया था 90, फिर कितना हो जाएगा इसका 90, फिर क्या हो जाएगा 90, 3 साल बाद पूछा ना, 3 साल बाद, तो पहला साल 90 हो जाएगा, 2 साल भी उसका 90, 3 साल भी उसका 90, और हो के कितना होगा 36,450 हो जाएगा। हाँ या ना मेरे भाई, वाह कमाल कर दिए। सुन्ना से सुन्ना काट दूं, 2 सुन्ना, ये भी सुन्ना कटा, काटो, 9 चौके 36, 9 पचे, फिर काटो, 9 चौके 36, 9 पचे 45, और 4 जीरो गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50,000। किसी भाई बंधु मित्रों को समस्या, क्या ऐसा सिखाएं कभी, बच्चा वाला है ना, बोलिए ना हाँ या ना। ऐसा मैंने जनसंख्या वाला बहुत तरह के बताया था, है ना, क्वेश्चन याद है सबको। चलिए, क्या आप बना सकते हैं, आशा करते हैं आप बना ही लेंगे, है ना। तो चले आगे, तो आगे चलने की अनुमति है, अभी छाप ही रहे हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ जी, बहुत अच्छा, तो हम वर्तमानी मूल्य तो पूछा भी है, इनिशियल तो अभी वाला इनिशियल ही ना हुआ, जो
अभी का दाम क्या बोला कि 3 वर्ष बाद इतना हो जाता है, तो अभी इनिशियल x रुपया है, तो अगले साल कितना हो जाएगा उसका 90%, फिर अगले साल उसका भी 90%, फिर उसके अगले साल उसका भी 90%, 3 साल बाद हो जाएगा 34,650 जो भी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा ना? तो वर्तमान ही तो दिया है, वर्तमान ही तो निकालना हमें है ना। तो वर्तमान हमारा ये है। पहले मुझे बताइए, पहले ये वाला आएगा कि पहले वर्तमान वाला आएगा? पहले कौन आएगा? पहले ये बाद में जो होगा ये होगा, और ये वर्तमान, तो पहले कौन आया? ये वाला आया कि ये वाला आया? ये वाला। तो ये वर्तमान है। क्या है ये? वर्तमान। और ये क्या है? होगा, फ्यूचर। ये क्या है? फ्यूचर है। समझ रहे हैं ना? मैंने आपको ये भी सिखाया था, आपको याद है ऐसे करके, पहले 100 था 10 घट के 90, पहले 100 था 10 घट के 90, पहले 100 था घट के 90। यहां लिखते हैं पुराना, ऊपर लिखते हैं नया। तो नया पुराना कौन सा होगा? वर्तमान वाला। और नया कौन सा? जो 3 साल बाद आएगा। तो नीचे लिखते हैं पुराना, ऊपर लिखते हैं नया। नया कितना? 34 कितना था? 36,400। समझ में आया? वही है ना। नीचे हो गया वर्तमान, वही ना पुराना होगा। अभी वर्तमान है तो पुराना है, और 3 साल बाद जो आएगा वो क्या होगा? नया होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप ऐसे भी धाई धाई एक उड़ा दीजिए, 2 जीरो यहां से उड़ा दीजिए। 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 पचे 45, और 4 जीरो गुना कर दीजिए। इसको इधर ले आइए, x बराबर 50,000। जैसे चाहे वैसे लाइए। कई तरीका सिखाया था, रेशियो से बना सकते हैं, जरूरत ना है। यहां देखो सिखाया तो बहुत तरीके से था, लेकिन अब नहीं, उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि रिवीजन हाँ हो गया ना। वो बनाइए। ये सब नर्सरी क्लास का क्वेश्चन है बच्चों। ये मुझे बनवाना नहीं था, लेकिन मैंने वैसे फालतू में दे दिया, और आशा करते हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं आए, और जो नहीं बनाएगा उसको बोर्ड पर नहीं बुलाएंगे, हम बता देंगे। ठीक है ना? जल्दी बनाइए, फटाफट जल्दी बनाइए। बनाइए बनाइए। क्या हो गया? कौन सा आ गया? क्या नहीं है? टाइपिंग मिस्टेक कर दिया क्या? 1 मिनट, मैं अभी चेक कर लेता हूं। इंग्लिश में है ना? हाँ तो वही कर लो इंग्लिश में, वो हिंदी में गलत लिखा है। ये है ब्लू, नीला, ये रेड है, ये वाला लाल हो गया ना। हाँ जी, काला। काला और काली क्या कर रहा? लिख दो काली, कोई दिक्कत? अरे भाई कुछ भी लिखो यार, बनाओ, फीलिंग होना चाहिए, काला हो या काली। चलिए फटाफट, धाए धाए फटाफट जी में है भाई, बना लिया। अरे वाह हीरो, कमाल कर दिया। हमको क्या मालूम, आप लोग लाओ कितना आएगा। बनाइए, कितना आया? एक बॉक्स में 1000 ब्लू है ना, 500 ब्लैक है और 500 रेड है ना जी? कोई दिक्कत? कहा कि 25% ब्लू और 50% रेड हटा दिया। ये ब्लू है, ये रेड है, और ये ब्लैक है मान लो। ठीक है ना? यहां देखिए प्लीज, कितने परसेंट निकाल लिया ब्लू भैया? 25%। तो कितना होता है? 250 निकाल लिया, और इसका 50% निकाल लिया। 50% कितना होता है? ये भी 250। तो कितना निकल गया? और पूरा था कितना? तो 2000 में से 500 निकल गया, तो कितना बचा? बहुत अच्छा।
तो ब्लैक वाला कितना होगा, तो ब्लैक तो रह गया पूरे पूरे ना, तो 500 का 500 रह गया, आउट ऑफ कितना 1500, क्योंकि 2000 में से 500 क्या हो गया, निकल गया, ब्लू और रेड मिलाकर 500, समझ में आया। तो ये ऐसे ही बकवास 50, ये 150, 33 सही, क्या आप समझ पाए भाई जी? ये सब हमसे पूछिएगा नहीं ना। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो मजाक में दे दिया था मैंने, ये भी मजाक की मलाई है, सचमुच का मजाक। जल्दी बनाइए, धाएं धाएं बना लिए जी। ए जी भाई साहब, ये सबका आना चाहिए, सब पढ़ा चुके हैं। समझिए आपका टेस्ट हो रहा है, देखना चाहते हैं किसका किसका आया। कितना आया बच्चा लोग? चलिए, कितना आ गया? चलिए, आप लोगों ने बनाया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्या कहा, एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का नंबर का रेशियो 4:2, कहा कि बॉयज का 75%, गर्ल्स का 20% क्या मिलता है, स्कॉलरशिप। तो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? ये तो बड़ा बेसिक है ना? कैसे बता दूं, डिटेल में या एलिगेशन से, कैसे? चलो बेसिक से सिखा देता हूं। ये 400 लड़का 100 लड़की मान लो, मान लिया 400 लड़का और 100 लड़की, तो 400 में से 75% को मिलता है, तो कितने को नहीं मिलता? 100 में से 70% को स्कॉलरशिप मिलता है, तो कितने का नहीं मिला? ये सब पता है, हम बताते नहीं, लेकिन क्या करें, 25 चौका 100, 30, तो कितने को नहीं मिला? 130 इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, तो कितना हो गया? 26, 20, ये आ गया। एनी प्रॉब्लम मेरे भाई बंधु? समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। तो आप बना लेंगे ना? ठीक है, तो चलें आगे। ये ऐसी बेसिक से बना दिया, ठीक है ना? ज्यादा दिमाग पर जोर मत दीजिएगा। आप यहां से कितने % का मिलता है उससे भी बना सकते हैं, जो बच गया और नहीं मिलता निकाल लीजिए। इसको ऐसे बनाइएगा, ये भी आपके लिए ही है, ये भी आपके लिए ही है, लेकिन इसे पता क्या है, इसमें ऑप्शन बहुत हम बताने की चीज नहीं, हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी 2-3 एग्जांपल दे दिया हूं कि आप लोग थोड़ा सा बनाइए। डरते हैं बहुत आप लोग कैलकुलेशन से, पता ये ऑप्शन का चीज है, क्योंकि ऑप्शन पता है कैसा दिया इसमें, मतलब बड़ा बकवास तरीके का। मैं आपको सिखाता हूं, छोड़िए आप बनाइए मत, एकदम रुक जा 2 मिनट। यहां देखिए, बी का Y%, ए का X% आपस में क्या है, समझ में आ रहा ना? बी का Y%, ए का X% आपस में बराबर है, ठीक? तो आपसे पूछा तो ए का Z% क्या होगा, ए का Z% क्या होगा, ठीक है ना?
अब ऑप्शन जो दिया होगा कभी कभी ए का वैल्यू वहां से पुट कर देगा। सुनिए ऑप्शन देखिए क्या ऑप्शन का डिमांड है, ठीक। यदि हम यहां पर ऑप्शन में ए नहीं दिया है, ऑप्शन में ए ऐसे भैया ए का Z% ही ना होगा, ए का Z% यही ना होगा, लेकिन ऑप्शन कुछ अलग तरीके का दिया है। मतलब यहां से ए का वैल्यू निकाल लिया और यहां कितना हो जाएगा, एक से भाग हो जाएगा बी वाई अपॉन। अब उसने कहा क्या कि हम ए का वैल्यू पुट कर दिया, कितना लिखेंगे बी वाई अपॉन, ए का वैल्यू क्या है बी वाई अपॉन, ए का वैल्यू क्या है बी वाई अपॉन, और यहां क्या है जेड बाई। तो ऑप्शन देखना, ऑप्शन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग यही आंसर दे दिया है बी वाई जेड अपॉन एक्स। या तो कभी ये लिख देता है, कभी बी बाई जेड एक्स, और यहां परसेंटेज के बदले में ये साइन लगा देता है, कुछ भी ऐसा कर देगा, ठीक है ना। तो क्या आप डर जाएंगे, या कहीं कहीं ऐसा लिख देगा बी का, हिंदी में का, इंग्लिश में ऑफ है ना, वाई जेड बाई x%, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो डरिएगा, जैसा ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? क्योंकि यहां से वैल्यू सिर्फ ए का ही यहां दिया है ना, ए का, तो ए का ही वैल्यू यहां पुट किया रहेगा हमेशा एग्जाम में, ठीक है ना भाई। समझ में आ रहा सबको ना? ए का वैल्यू यहां लाकर पुट कर दीजिए और इसी फॉर्म में आंसर दिया रहेगा। क्या बना सकते हैं, जैसा ऑप्शन आना चाहे आ जाए, डरना मना है। तो चले आगे, चले भाई साहब, है चले। ये आपके लिए है, ऐसे है तो ये रेशियो का, लेकिन मैं 2 एग्जांपल दे दिया हूं कि बच्चा लोग थोड़ा सीख ले। क्योंकि बहुत से बच्चे जो है ना आके पूछ रहे थे, सर ये वाला कैसे बनेगा, ये वाला कैसे बनेगा। बच्चा वाला क्वेश्चन बच्चा को तंग कर दिया, ऐसे कैसे होगा, है ना। तो मैंने कहा चलो एक बता ही देता हूं, आप समझ गए ना। कैसे निकालेंगे, ए का 40%, इसका P प्लस क्यू का, और P माइनस क्यू का 60%। यहां से P क्यू का, P को एक तरफ कर लेंगे, Q को एक तरफ कर लेंगे, P और Q का रेशियो आ जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ P Q का वैल्यू पुट कर, डायरेक्ट पुट करो। क्यों? क्योंकि ऊपर भी P Q है, नीचे भी P Q है, तो जो Q मानेंगे तो कट जाएगा ना, तो इसलिए Q मत मान, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दें। पुट करें, जल्दी पुट करें, जल्दी पुट करें जी। अरे जो लाना है ले आओ, फटाफट ले आओ। कितना आ गया, कितना आ गया, आ गया तो ठीक है, आया होगा, हम क्या बोल सकते हैं इसमें। देवी और सजनों हाँ या ना, आ गया, बना के दिखाऊं, आ गया जी। अरे वाह, कमाल कर दिया बच्चा लोग, बहुत अच्छा। आप बच्चा लोग कमाल कब करेगा, अच्छा करके बैठा है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब इस सब तो सबने बना दिया है ना। कोई पूछना चाहता अपना हाथ उठाए ऊपर की ओर, सीधा उठाए। कोई है उठा रहा था क्या, पीठ के पीछे कौन उठा रहा है, सबका आ गया। लेकिन मुझे मालूम है कुछ लोग हैं जो हाथ भी नहीं उठाता है और पूछना भी चाहता है, कृपया अपना हाथ उठा दीजिए। तो पीछे वाला उठा लिए भाई साहब, यहां देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए यहां भी प्रतिशत है, यहां भी प्रतिशत, कट गया। 20 दूनी 40, 20 तिहाई, और नीचे में 100 लिखे तो कठिन हो जाएगा जी। बोलो हाँ या न, गुना करो 2p प्लस 2q, 3p माइनस 3q। कहा टोपी टोपी कर रहा है, समझ में आया, तकलीफ आया, थैंक यू जी। 3p में से 2p माइनस करो, कितना बचेगा, 1p।
और 3 और 2 जगह क्या हो जाएगा 5Q। तो P और Q का रेशियो क्या आ गया 5 और नीचे में 1 5:2। तो इसे कुछ मानना मत, K मत मानना, क्योंकि ऊपर भी K है नीचे तो कट जाएगा ना। तो डायरेक्ट जहां जहां पर P वहां वहां पर 5 लिख देना, ठीक। जहां जहां वहां 5 लिख देना, जहां जहां Q वहां 1 लिख देना। यस और ना। 10 में से 3 गया। समझें, बूझें, अच्छी बात है। तो चले आ गया जी, चले चलते हैं। अरे एक और दे दिया रे बाबा, वैसा ही दिया है सेम टू सेम। ए भाई साहब, अरे वैसा ही दे दिया जी, जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। दे दिया दे दिया दे दिया, जा 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 फास्ट, एकदम तेजी में। हाँ? कोई बात नहीं, 1/2 बोलो या 0.5 बोलो, बात तो बराबर है। अरे सही है रे बाबा, क्या सबका आ गया? वाह भाई वाह, सबका आ गया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। क्या आपका आ गया? वेरी गुड। हटाओ इसको, तो आया, ठीक है। कटा 2x + 2y बराबर y गुने 5, हाँ या ना? अरे भैया समझें, उधर ले चलो। कितना आ गया? x y का रेशियो 3:2। अब ऊपर भी है तो एक केव नहीं मानिएगा डायरेक्ट। जब ऊपर भी एक्स बाई हो नीचे भी एक्स बाई हो तो केव नहीं मानते। क्यों? क्योंकि ऊपर भी केव आएगा नीचे भी केव तो कट जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट मारो। कैसे पुट करो? 3 दूनी 2 तिहाई 6, यही ना है। 6 में से 2 गया और 6 और 2 1/2 जो 0.5 जो लाया वो आंसर सही है। ये लाओ चाहे वो लाओ, दोनों तो सही है। यस और नो? समझ में आया? किसी को तकलीफ आया? तो चलें आगे। बनाओ भाई बनाओ, बड़ा एक्स वाई कर रहा था। कुछ नहीं है, 110 को x% कम कर दिया जाए तो 110 गुने 100 माइनस x बटा में 100। यदि हम 10% कम कहें तो कैसे लिखोगे? 90/100 लिखते ना? नहीं लिखते हैं। यदि यहां पर x नहीं होगा 10 होता, मान लीजिए 10% कम कर दे तो कैसे करते हैं आप? नीचे 100 ऊपर में 100 माइनस 10, 90 लिखते, 90% लिखते ना। तो यहां पर x दिया है तो 100 माइनस x लिख देंगे, बुझे? और यहां पर कहा 50 को x% बढ़ा दिया जाए। 50 का क्या है? x% बढ़ा दिया जाए तो क्या बोलेंगे? 50 गुने 100 प्लस x बटा में 100, ठीक। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का जो वैल्यू आएगा उसको फिर यहां पर इसमें पुट कर देंगे। करो। बोलो, आ रहा समझ में? बनाने से डरिए मत, धाए धाए बनाइए, जो होगा सो बाद में देख लेंगे, है ना? बनाइए। दिमाग तो नहीं लगा रहे कोई ना? नहीं लाया आज? क्या बात करता है?
चलो देखो, बोलो बोलो आया। चले जी आ गया, नहीं आया? अब हिम्मत नहीं कर रहा बनाने का, बोल तो आ नहीं रहा। अरे आएगा, एक लाइन लिख के तो देखो। एक लाइन लिख लिया, फिर दूसरा लाइन लिख के देखो, फिर तीसरा लिख के देखो, आ ही जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आया है? आया नहीं? ऐसे आप देखते रहेंगे टुकुर टुकुर तो कैसे आएगा? आइए मैं बताता हूं। ए भाई साहब बात नहीं करिए जी, बहुत दुख की बात है, बात नहीं करते। देखिए सब तैयार हैं, बनाओ। क्वेश्चन पढ़िए। डिक्रीजिंग 100 बाई x%, मतलब 110 को x% डिक्रीज किया, मतलब 100 था तो 100 में x कम कर दिया, हाँ या ना? तो कहा था सेम रिजल्ट इंक्रीजिंग 50 बाई x%, तो 100 प्लस x बटा में 100। बोलो बोलो यस और नो, बोलो बोलो यस और नो। समझ में आया? 110 में x% कम कर दिया, 50 में x% बढ़ा दिया। यस और नो में जवाब दीजिए। यहां तक यदि किसी को थोड़ा बहुत भी तनी मनी भी दिक्कत हो तो बताओ। भाई रोहतक वाले समझ रहे हैं सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ठीक है। हिसार वाले दिक्कत नहीं ना? क्या बात है, वेरी गुड। पटना वाले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, ओके, किसी को दिक्कत नहीं है। तो अब यहां देखो, 0 यहां गुना करो 1100 माइनस 11x, यहां गुना करो 500 प्लस 5x, 500 प्लस 5x, हाँ या ना? 500 प्लस 5x ऐसा ना? समझ में आया? 11 और 5 कितना हो गया? और 1100 में से 500 माइनस करो तो इसको ये हो गया कितना? 16x। 11x और 5x कितना हो गया? 16x। 16x बराबर, हाँ 16x बराबर कितना हो गया? 600। यस और नो? काटने की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 75 8 कितना होता है? 600। पूछो कैसे? 75 चौके 300 और 3 दूनी 6 से 4 दूनी 8 गुना हो गया, है ना? और 8 दूनी 16, तो x बराबर 75 बटा में 2। x बराबर 75 बटा में 2, 37.5, हाँ या ना? समझ में आया बच्चा लोग? अरे बोलते काहे नहीं? आया? पक्का आ गया जी? बात तो नहीं कर रहे हैं ना? ना ना ना, बिल्कुल नहीं करते। आइए दिखाते हैं। अब चले बनाएं इसको। क्या बोला? 650 का, बोलो 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 बोलो, क्या बोला? 650 का x%, x बोले तो 75 बटा में 2%, हाँ या ना? बराबर, अच्छा रेशियो निकालो, क्योंकि हमको क्या निकालना है इसमें? कितना अधिक कितना कम। चलो उसका निकालते हैं। पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा? 780 का हरिओम, हाँ हरिओम। देखो 37.5 में से 10 माइनस करो, ये 75 बटा में 2 कितना होता है? 37.5। 37.5 में से 10 माइनस करो, 27.5। तो इतना का 27.5%। सही है गलत? अरे 37.5 में से 10 जाएगा तो 27.5 हो जाएगा ना? 27.5% तो 27.5 बटा में 100। यस और नो? अब बिंदिया हटाओ, धाए धाए उड़ाओ,
कैसे उड़ाना है? चलो ना, रुको ना, इसका बिंदिया हटाऊंगा तो जी जीरो नीचे लगाऊंगा, हाँ या ना? देखो आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लेकिन रेशियो निकालो, ज्यादा अच्छा रहेगा। रेशियो से कंपेयर कर लें कितना अधिक कितना कम। हमसे अधिक ही कम पूछा ना कि ये वाला वैल्यू ये वाला से कितना % अधिक है, लगभग में बताइए, है ना? तो आप अलग अलग निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, रेशियो निकालेंगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है ना? रेशियो निकालें, काट छाट की प्रक्रिया आरंभ किया जाए। 0 0 2 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, हाँ या ना? काटो, 7 21 5 15, 25 से काटो, 25 25 से काटो इसको, 25 से काटो, 11 बार में कट गया। ठीक, और काटने का प्रबंध किया जाए। 26 से काटता हूं, काटूं, 26 गुने 25 650 होता है, याद है? और 26 78 होता, 26 से काट दूं, 26 गुने 25 यही ना होता है? 26 गुने 25 कैसे कर दिया? 25 25 625 और 25 650 है ना? और 26 78, हाँ या ना? 3 से 3 कट गया तो रेशियो कितना आ गया? 25 अनुपात 22 है ना? 22 आया, कितना आया? हाँ, ये 2 गुना हो गया, 11 दूनी 22 आएगा, सही बात है। ये 2 गुना हो गया ना, 11 दूनी 22। बताओ कितना कम है? 3 कम है, किससे? ये वाला इतना से, मतलब दूसरे वाले से, किससे? 22 से। तो 22 कहां रहेगा? 50 दूनी 11 दूनी 150 बटा में दे दो भाग, 13 सही और दशमलव के निकटतम पूर्णांक पूछा है, तो कितना आ रहा है? भाग दे रहा हूं, 13.65। तो इससे आप लिख सकते हैं, या तो 14 लिखिए या तो 13.7 लिखिए। क्या लिखेंगे? करेक्ट द नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर 14 लिखेंगे ना? क्या लिखेंगे? 14%। समझ में आ रहा ना? लगभग, हाँ बोलिए। नीचे 22, इसलिए ये इससे कितना %? इससे, तो इसका वैल्यू कितना है? 22 ही आया ना? इससे, तो जिससे कहेगा वो कहां रहेगा? नीचे। मजा आया कि नहीं बना के? बच्चा वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, 20 वाला एग्जाम जो था। क्या बना सकते हैं? बोलिए ना, बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, सचमुच। चले, कोई दिक्कत? मुझे विश्वास था कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखना, हिंदी इंग्लिश दोनों सही टाइप किया है ना? पढ़िए बच्चा वाला क्वेश्चन। क्या लिख दिया? ETC है। चलिए पढ़िए भाई जी, पढ़िए। पढ़े नहीं? पढ़ रहे हैं, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। कहा किसी व्यक्ति का जो मासिक वेतन है वो 50,000 है। कितना है? एक व्यक्ति का जो मंथली इनकम है उस 50,000 है। कितना बच्चा लोग? 50,000 है, जिसमें वह अपने पारिवारिक खर्च, फैमिली एक्सपेंडिचर जो उसका है, वो कहां कहां खर्च करता है भैया? ई मतलब खर्च किया, फैमिली खर्च किया। टी मतलब टैक्स दिया। सी मतलब चैरिटी किया ना, दान दिया, ठीक है ना? और जो बच गया वो क्या किया? सेविंग कर दिया। जो बच गया वो क्या किया? सेविंग कर दिया। समझ में आ रहा ना?
क्या क्या किया, पहले फैमिली पे खर्च किया, फिर टैक्स दिया, उसके बाद चैरिटी किया ना, दान दिया, उसके बाद सेव, जो बच गया वो क्या है, रेस्ट इज हिज सेविंग, है ना, जो बच गया वह उसका बचत है। ठीक है भाई लोग, क्वेश्चन क्या पढ़ा, पढ़ो भैया। कहा कि इनकम का 60% वह ई करता है, ई मतलब एक्सपेंडिचर करता, पढ़ो ना, साफ साफ पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ई वॉज 60% ऑफ हिज इनकम। जरा सब मैं लिखना शुरू करूं और आप बोलना शुरू कीजिएगा, हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम नीचे लिखेंगे, आप बोलिएगा देख देख के, ठीक। इनकम उसका है 100, इनकम कितना है 100, तो एक्सपेंडिचर बताइए कितना दिया है, कितना खर्च किया बताइए, तो 60 लिख दीजिए। 100 में से 100 का 60% 60 ही होता है ना, तो 60 हो गया। यस और नो में जवाब दीजिए, यस और नो। तो एक्सपेंडिचर हो गया 60, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 60। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, नो। सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए, पढ़िए आप लोग पढ़िए, हम नहीं पढ़ रहे ऊपर, हमको ऊपर दिखाई दे रहा है भाई, देखो। टैक्स क्या है, ई हमारा 60 है, तो 60 का 20% है, बोले तो 12 हो गया टैक्स। आप पढ़िएगा जी, हम नहीं पढ़ रहे हैं, चुप रहो, एक मिनट। ये टैक्स समझ में आया, टैक्स वाला। टैक्स क्या है भाई साहब, एक्सपेंडिचर का 20%, तो एक्सपेंडिचर कितना है 60, और 60 का 20% 12 होता है, तो टैक्स 12 हो गया। किसी को इसमें ऐतराज, तो उठाए हाथ, सामने आए, कोई नहीं है। दान कितना दिया, चैरिटी कितना किया, ए भाई पढ़ के बताओ, हमको दिखाई दे रहा है, कितना चैरिटी किया, 15, कितना 15 ही लिखा जी, देखो तो है? किसका 15%, टी का, किसका, टी फॉर टैक्स का, टैक्स का 15%, किसका, तो टैक्स कितना है, तो 12 का 15% और दान दिया, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। तो 15 12 180 मतलब 1.8, यही ना। तो उसने चैरिटी कितना किया, 1 रुपया 80 पैसा, चाहो तो 0 लिखो या मत लिखो। समझ में आया कि नहीं बच्चा लोग? अरे जितना टैक्स पे किया था ना, देखो ना, सी जो है दान, जो उसका टैक्स का 15% है, तो जो चैरिटी किया है वो टैक्स का, टैक्स 12 है, 12 का 15%, 12 15 180 होता है, 180, 2 अंक के बाद लगा दिया पॉइंट, होता है ना जी, तो 1.8 आएगा, हाँ या ना। तो ऐसे करके उसका चैरिटी आ गया 1.8, यस और नो। अब आप बताइए सेविंग जरा, जो बच गया सेविंग, 60 70 2 72 1 73.8, तो 73.8 माइनस करिए भैया, कितना हो गया 26.2, तो सेविंग इज 26.2। एनी प्रॉब्लम भाई जी, समझ में आए सबको? कोई दिक्कत है? अब दिक्कत तो तुरंत रोको मुझे, कोई दिक्कत? देखो ना, 100 रुपया कमाया था, 100 में से 60 खर्च किया फैमिली पर, जो 60 खर्च किया उसका 20% टैक्स दिया, तो 60 का 20 12 टैक्स दिया, जो टैक्स दिया उसका 15% वो दान दिया, तो 12 का 15% 180 मतलब 1.80, सबको जोड़ा तो 73.8, जो बच गया उसका बचत है 26.2। यस अनु? अब सुनिए, फिर कहानी में एक परिवर्तन, यहां तक की कहानी हमने पढ़ लिया। आगे जब उसका इनकम 40% बढ़ जाए, मतलब इनकम 140 हो जाए, पहले इनकम 100 था, इनकम में देखो भाई ये था मेंस का है, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का पूछा है, मतलब लेंदी करके, डरिएगा नहीं, बनाइएगा हिम्मत करके, ठीक है ना। तो इनकम कितना बढ़ गया भाई साहब, पढ़िए पढ़िए ना आप,
कितना बढ़ गया? तो पहले की इनकम 100 था, तो अब का इनकम कितना हो गया? 140। किसी को एतराज है? नो। तो हाँ, एक्सपेंडिचर क्या है? नो चेंज, पूर्वत रहने के, है ना? ये नहीं कहा, देखो तो सैलरी गोट राइज बाय 40%, मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ, उसने ई का प्रतिशत पूर्वत रहने दिया, मतलब 60%। मतलब खर्च सेम, देखो ध्यान से लैंग्वेज पढ़ना। यदि ये बोलता कि एक्सपेंडिचर, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो 60 लिखते हैं। लेकिन उसने कहा कि खर्च का प्रतिशत सेम रखा, तो प्रतिशत 60 लिखेंगे। तो 140 का 60, 14 छक 84, तो अब 84 हो गया। लैंग्वेज से मार रहा है। यदि हमसे बोलता सिर्फ कि एक्सपेंडिचर पूर्वत रहने दिया, एक्सपेंडिचर, तो पहले का एक्सपेंडिचर कितना था? 60, तो हम अब का एक्सपेंडिचर हम अभी भी 60 लिखते। लेकिन एक्सपेंडिचर नहीं लिखा, क्या लिखा? प्रतिशत उसका, मतलब 60% ही रहने दिया। समझ में आया भाई बंधु? क्या एक बार और देखेगा उसमें, बहुत ध्यान से एक बार तेजी में अपना आंख खोल के एकदम काम क्रिया कराने चाहता है एकदम। क्या बोला इसने कि उसका इनकम बढ़ गया 40%, मेंटेन द परसेंटेज और लेवल ऑफ ई, एक्सपेंडिचर का जो परसेंटेज है वो लेवल मेंटेन रखा, मतलब 60% था, ई तो 60 ही रखा। लेकिन अब तो इनकम 140 है ना, तो 140 का 60% बोलेगा। समझ में आया? यदि यहां पर यह बोलता कि मेंटेन द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, तो मैं सिर्फ 60 लिखता। क्या लिखता? लेकिन उसने कहा मेंटेन द परसेंटेज लेवल, तो हम उसका जो इनकम है उसका 60% करेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? परसेंटेज से में मेरे भाई, जितना परसेंटेज एक्सपेंडिचर पहले था आज भी उतना ही है। समझ में आ रहा भाई साहब? तो अब 140 का 60% करेंगे। 14 छक 84 होता ना 80, तो आज इसका एक्सपेंडिचर 84 हुआ। मेरे भाई, मेरे बंधु, देवी और सज्जनों, लैंग्वेज के वर्ड का फर्क देख रहे हैं ना? यदि मैं एक्सपेंडिचर मेंटेन रखता तो 60 लिखते, ठीक है ना? लेकिन एक्सपेंडिचर का परसेंटेज मेंटेन रखा तो 60%। किसका? इनकम का। तो इनकम जितना था उसका 60%। इनकम कितना था बताओ? अब 140 का 60%। यस और नो? बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना? अब टैक्स क्या कर दिया? टैक्स ई का 30% है, मतलब 84 का 30%। नहीं समझे? 84 है ना उसका एक्सपेंडिचर। ए भाई आंख खोल कर देखो, दूसरे के आंखों से मत देखो। टैक्स क्या है? ई का 30%। तो ई हमारा 84 है, तो 84 का 30% कर देंगे। हाँ या ना में उत्तर दो। 4 3 12 24 25, 25 तो अब जो टैक्स दे रहा है वो 25.2 दे रहा। हाँ या ना में उत्तर दो। नहीं समझे? 84 का टैक्स बन गया 30%, ठीक है? तो 84 उसका एक्सपेंडिचर है, उसका 30%। हाँ या ना? दम नहीं है लेकिन पूरा लगवा देगा दम। देखो अब इसकी जो चैरिटी है वो क्या है भाई साहब? टैक्स का 20%, मतलब 25.2 का 20%। हाँ या ना? इसका बिंदिया हटाएंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 10। और कितना आ गया? 5.04। तो अब जो आएगा 5.04 आएगा। चाहो तो यहां भी 0 दे सकते हो, ठीक है ना? कोई दिक्कत?
और जो बच गया वो सेविंग है। कितना मजा आ रहा है ना। अब जोड़िए 84 और 25 कितना हो गया? 109, 5, 14, 114.24, यही ना, यही ना भाई। ए जोड़ो ना जी। 84 और 25 कितना? और 5, 25 5 30, 30 और जोड़ दिया तो कितना हो गया? 114 और ये हो गया 24, 24 है ना। हाँ या ना? तो कमाया था 140 और खर्च कितना किया? 114.24। तो माइनस करो, कितना आ गया? 25.76। तो ये इसका सेविंग है 25.76। अब हमसे क्या बोला? दोनों बचत के रुपया ज्ञात करे। ओहो हो, ऊपर दिया है 50,000। कितना दिया है? 50,000। अच्छा, रुपया में अंतर निकालना है, परसेंटेज में नहीं। दो बातें ध्यान सुनिएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। 50,000 का इतना, और अब इनकम कितना हो गया? 40% बढ़ जाएगा, तो उसका इतना, दोनों का अंतर निकालना। ठीक है, सुनिए। यदि रुपया का था, मुझे परसेंटेज का लग रहा था, तो इसे मैं पूरा निकाल लिया। यदि मान लीजिए, सपोज कीजिए रुपया का हो, तो शुरू से भी यदि रुपया का प्रयोग करेंगे ना, शुरू से ही 50,000, 50 का 60, तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यही प्रतिशत में पूछेगा तो आपको ऐसे आसान हो जाएगा। ठीक है ना। कोई बात नहीं, आइए दिखाते हैं। मैं उसे बना के दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरह देखिए। ये बताइए 50,000 रुपये का कितना बचत करता है? 26.2%। और इसका 40% कितना बढ़ गया जी? 20,000, तो 70 हो जाएगा। तो 70,000 का कितना खर्च करते, बचत करता है? 25.76। हमने थोड़ा सा ध्यान कम दिया लास्ट वाले पे। ठीक है ना। तो बताइए, इसको हटाएंगे तो यहां क्या लिखेंगे? 0। यहां पर क्या लिखेंगे? 2 0। तो 4 0 यहां से काट दीजिए, 3 0 यहां से, गुना करिए, कितना आ गया? 13,000, और यहां से 12,880। अंतर कितने का है? 220 रुपए का अंतर आ गया। तो अब मैं एक बार रुपया से बना दूं, बोलो, या बना लेंगे? हाँ जी। 70 कैसे आया? 50,000 में इनकम बढ़ गया था 40%, तो 50,000 का 40% 20,000 रुपया आया। कितना आया? 20,000। तो नया इनकम 70,000 है। समझ में आया? क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव है। तो क्या डर जाएंगे? कौन डरेगा? ठीक है। सेविंग का परसेंटेज हमको लगा कि था, इसलिए मैंने पूरा निकाल दिया। तो रुपया से निकालते तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा का डिफरेंस होता। ठीक है ना। वैसे बना के दिखा दूं, हो जाएगा। 50,000 का 60%, 50 जो आएगा उसका 12, ऐसे करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा क्वेश्चन और दिया हूं, बना के दिखाओ। एक है ऐसा, ये है, सेम है ना, खाली यहां 75,000 कर दिया, यही ना। एक्चुअली देखो, यहां निकालना क्या था, हम ये क्वेश्चन पढ़े थे। देखो, रेशियो निकालना था। क्या निकालना था? रेशियो निकालना था। क्या निकालना था? रेशियो। तो रेशियो वैसे आसान पड़ेगा जैसे मैं बनाया। रेशियो या परसेंटेज निकालना हो ना, तो जैसे मैंने बनाया ना, ऐसे आसान पड़ेगा। ठीक है ना। या वैसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो, समझ में आ रहा सबको? पहले ये बनाओ, फिर चलेंगे उधर, प्लीज फटाफट। ये ऐसी बकवास क्वेश्चन मैंने एक दे दिया हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा है, और ऐसा मैंने बहुत करवाया था, याद है? देखो जरा क्या आंसर है इसका। ऐसा मैंने बहुत करवाया बंधु, देखो ध्यान से।
आए भाई साहब, चलिए बनाइए फटाफट। आज थोड़ा टेढ़ा है ना। देखिए वर्तमान मूल्य 29 रुपया में जाता है, पिछले महीने इसका मूल्य 25 रुपया था। तो मैंने क्या सिखाया था कि प्राइस, इसमें क्या कांस्टेंट है, खर्च समान है। तो प्राइस कंजप्शन भूल गए क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले 25 था और आज 29 है, ये क्या है, प्राइस। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन 29 से, ये ऐसे ही फालतू में दे दिया हूं, बना ले। कितने कम गया, 4 गुने 100 बटा में इतने परसेंट कमी आ गई है ना। अब लगभग मार दूं, अब इसको 30 मान लिया जाए। क्या मान लिया जाए, इसको 30 मान लिया जाए तो 0 0 करिए, 40 बटा में 3 आ जाएगा ना। तो लगभग में 13% होगा। कितना, जरा मोबाइल से भाग देख देखो कितना 13 आ रहा है कि नहीं। 4 गुने 100 बटा में 29 कितना आ रहा है, तो 13 भी मारेंगे, ठीक है ना। 13 पॉइंट जो भी आ रहा है ना, तो आंसर क्या मारेंगे, 13। लगभग में, ये हमें लगभग में पूछा, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है ना। कितना आ रहा है, कितना, 13 पॉइंट, देख लेना 13.79 है तो फिर 14 मारेंगे। क्या मारेंगे, 14 मारेंगे। ऑप्शन देखना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको बनाया जाए या बना लेंगे घर पे, पक्का। तो पहले इसको आगे बनाइए, ये वाला आपके प्रैक्टिस सेट में रहेगा, ही बनाइएगा, सेम है सब कुछ सेम है, खाली ये न्यूमेरिकल चेंज है, ठीक है ना। ओके चलिए, हाँ कहा, क्या हो गया, ये कितना आ रहा है, यहां 18 जाता है, यहां पर गुना गलत है क्या है, यहां पर गुना कितना आ रहा है, इतना गुने 7 करो, कितना आ रहा है, यहां 18 0 32 आ रहा है। 2576 गुने 7, 18 0, तो गलत कैसे किया। ये वाला कितना आ रहा है, अच्छा ये कितना आ रहा है, अब माइनस कर लो भाई, इसको करेक्शन कर लेना, बच्चा लोग गलत बोला है। करो कितना आ रहा है इसमें, 13 6 18, जो भी माइनस करके निकालना, ठीक है। टाइम बर्बाद मत करो, बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ये ऐसे ही बकवास सीजीएल में पूछ दिया क्वेश्चन, को छोड़ेगा इसको कुछ नहीं। 400 का 25%, 126 का 35%, 1827% बराबर 120 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू निकालना बस, एकदम तेजी में। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना किसके बीच में आता है इसका वैल्यू, आप एक्स का वैल्यू निकाल लो और किसके बीच में आता है वो ऑप्शन देख लेना, ठीक है ना। ये पूछा क्वेश्चन अभी है हाल में आया बंधु, कितना आया बंधु, देवी और सजनों कितना आया, कितना आ गया जी, कुछ आया, कितना, इतना देर हम नहीं देंगे ना। 400 का 25%, 1260 का 35%, 1800 का 27%, 1020 प्लस एक्स। चलो यहां 25 चौ कितना हो गया, 100, 1 0 काट दो, 7 5 35, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, गुना करो, कितना आ गया, 4 4
1, बहुत अच्छा। 4 8 और यहां है 1020 प्लस, जोड़ो उसको 1000 माइनस 1020 कितना आ गया? तो बस वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके बीच में लाइक करता है। ठीक, समझ में आया? चलो फटाफट, बकवास है भाई साहब, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्द खत्म होने वाला है ये। प्रीवियस ईयर बनवा दे रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपको टेंशन ना पड़े, है ना। ऐसे आपको टेंशन होता है ना, घर में बनाना पड़ता है, हमने यही बनवा दिया तो कहानी खत्म। चलिए बनाइए जल्दी, ये सबका आना चाहिए, कंडीशन अप्लाई है इसमें, और नहीं आया तो बोर्ड बुलाएंगे। जल्दी बनाइए। आया, आगे बच्चा लोग। बोलो बोलो, आया, सबका आया, सबको मजा आया। क्या है बंधु, मैं बनाऊं? और जल्दी बनाओ जी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा हो, फटाफट आ रहा है जी। भाई साहब बना नहीं रहे हो, कहाँ बना रहा है? ऐसे से बनाता तुम, जल्दी बनाओ फटाफट, कॉपी चेक करते हैं तुम्हारा ऐसे ऐसे। थ्री पॉइंट, ओके। कहा कि संख्या में पहले 40% वृद्धि, फिर 25% की कमी, फिर 15% की वृद्धि, फिर 100% की कमी, 20% ना की कमी, तो संख्या में वृद्धि। तो ऐसा मानो, संख्या मान लो 100%, कितना मानो? 100%, 100 है तो पहले 40% की वृद्धि तो 140 बटा में, फिर 25% की कमी तो 75 बटा में, फिर 15% की वृद्धि तो 115 बटा में, फिर 20% की कमी तो 80 बटा में। हाँ या ना? 100 से 100 कट गया, सुन्ना 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 सुन्ना, 25 ते 75, 25 चौके 4 दूनी, हाँ या ना? और काटू, 5 से काटू, 23 पचे 115, 23 पचे 20 पचे 100, और ये 2 से कट गया 10। अब इसे गुना करो, 23 से 69 गुने 14 करो, कितना है बताओ? अब मत काटो, मत काटो, 10 से भाग दे देंगे ना, पॉइंट लगा देंगे। 9 गुना कर लिया, 900, और 10 है तो पॉइंट लगा दें, यही ना। तो पहले 100 था, अब हो गया 96.6, तो कितना घट गया? बस हो गया 3.4% की कमी हो गया। हाँ या ना? कोई संख्या था 100%, पहले 40% बढ़ गया तो उसका 140 कर दिया, फिर घट गया 25% तो 75% कर दिया, फिर बढ़ गया 15 तो 150, फिर कर दिया, है ना। समझ में आया? चले, ये आज का सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए चालू, हटो, यहां देखो, हाँ क्रिकेट मैच चल रहा है, देखो ध्यान से इधर, सचिन ने लगाया 6 चौके 4 छक्के, यहां देखो। हाँ सचिन तेंदुलकर, सही पहचाना तू।
6 चौके 4 छक्के की मदद से 120 रन बनाया। उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेट के बीच दौड़कर बनाया? 6 चौका कितना आया? 4 छक्का। कितना लगाया छक्का चौवा? तो कितना जो है दौड़ के लिया? 7 4 11 20। तो 72 रन दौड़ के लिया। कितने में से? 12 छक। 60% दौड़ दौड़ के रन पूरा किया। यस और नो? समझ में आया? चले आके तो जाओ छोड़ देता हूं, है ना। मंडे को मिलेंगे। कल आपका टेस्ट है, प्लस में सीजीएल का भी टेस्ट चल रहा है, मालूम है ना। सीजीएल का पिछले संडे को टेस्ट लिया था मिक्स करके, और फिर है शनिवार को। ओके, जरूर 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 मंडे को।